बहुत समय पहले की बात है। वीरवती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी थी। वो अपने 7 प्यारे भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। उसके भाई उस पर अपनी जान छिड़कते थे। जब वीरवती विवाह योग्य हुए तो उसका विवाह एक वीर और सुंदर राजा सुदर्शन के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका जीवन खुशियों से भरा था। विवाह के बाद पहला करवा चौथ आया। वीरवती ये त्योहार मनाने के लिए अपने मायके अपने भाइयों के पास आई। घर में उत्सव का माहौल था। करवा चौथ के दिन वीरवती ने अपनी माँ और भाभियों के साथ सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाई और अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लिया। वीरवती ने पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत का पालन किया। वो पूरी श्रद्धा से देवी पार्वती की पूजा कर रही थी और चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, भूख और प्यास से वीरवती की हालत खराब होने लगी। वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी और उसका चेहरा मुरझा गया था। अपनी प्यारी बहन की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने वीरवती का व्रत तोड़वाने का एक उपाय सोचा। उसके भाइयों ने घर के पास एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाया और उसे एक छलनी के पीछे रख दिया, जिससे वो दूर से चमकते हुए चांद जैसा दिखे। एक भाई दौड़कर वीरवती के पास आया और बोला, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। अपने भाइयों की बात पर विश्वास करके वीरवती ने उस नकली चांद को अर्घ्य दिया और पानी पीकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, ससुराल से एक दूत आया और उसने खबर दी कि राजा सुदर्शन का स्वास्थ्य अचानक बहुत खराब हो गया है। ये सुनकर वीरवती टूट गई। वो समझ गई कि उसके व्रत में कोई भूल हुई है। वो रोते हुए देवी पार्वती से अपने पति के जीवन की भीख मांगने लगी। वीरवती की सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर देवी पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने वीरवती को उसके भाइयों के छल के बारे में बताया और कहा कि उसका व्रत खंडित हो गया है। देवी ने उसे उपाय बताया। उन्होंने वीरवती को अगले 1 वर्ष तक हर महीने की चतुर्थी का पूरी श्रद्धा से व्रत करने को कहा। वीरवती ने पूरे 1 साल तक कठोर तपस्या और व्रत किया। उसने हर चतुर्थी पर पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और गरीबों की सेवा की। 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन फिर से आया, वीरवती ने पूरे विधि विधान और अटूट श्रद्धा के साथ व्रत रखा। शाम को जब असली चांद निकला तो वीरवती ने छलनी से चांद को और फिर अपने पति के अचेत शरीर को देखा और देवी से प्रार्थना की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, एक चमत्कार हुआ। राजा सुदर्शन ऐसे जाग गए जैसे वो किसी गहरी नींद से उठे हों। वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। अपनी सच्ची भक्ति और तपस्या के बल पर वीरवती ने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए। इस दिन से करवा चौथ का व्रत अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक बन गया।